नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पर्यावरण के अनुकूल, साफ सुथरे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित पर्यटन सुविधाओं से लैस देश के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा हासिल हो गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित होना देश के लिए गौरव का क्षण है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया के 50 ब्लू फ्लैग देशों में शामिल हो गया है। ब्लू फ्लैग मानकों के मुताबिक समुद्र तटों को विकसित करने का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में शुरू किया गया था, जिसे जल्द ही कामयाबी हासिल हो गई। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने महज 2 साल के समय में ये उपलब्धि हासिल कर ली है, जो देश के संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। ब्लू फ्लैग बीच को दुनिया में सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। भारत ने इको फ्रेंडली, साफ सुथरे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित पर्यटन सुविधाओं से युक्त ब्लू फ्लैग दर्जे वाले समुद्र तटों की सूची में अपनी जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया के 50 ब्लू फ्लैग दर्जे वाले देशों में शुमार हो गया है। देश के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिलना गौरव की बात है। भारत के तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देने का फैसला एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति ने किया, जिसके सदस्यों में UNEP, UAN, WTO, FEE और IUCN शामिल है। देश के जिन 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, उनमें शिवराजपुर, द्वारका गुजरात, घोगला, दीव, कासरकोड और पादुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच पुरी उड़ीसा और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग दर्जा मिलने को एक अद्भुत उपलब्धि करार दिया है। इस बारे में एक रिपोर्ट को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ये भारत द्वारा ऐसे स्थानों के संरक्षण और सतत विकास को आगे बढ़ाने के महत्व को दर्शाता है। ये वास्तव में एक अद्भुत उपलब्धि है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी देश के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिलने पर खुशी जताते हुए इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। ये भारत के लिए गौरव का क्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने और पंचों ने भारत के 8 बीचेस, समुद्र के किनारे, उनको ब्लू फ्लैग दिया है। वहाँ बीच पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वहाँ साफ सुथरा अच्छा रहे और उसके साथ साथ वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समुद्र में और समुद्र के किनारे दोनों जगह काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसी भी देश को पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। ये भारत के संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को वैश्विक मान्यता भी प्रदान करता है। People also joined in a cleanliness campaign in and around the beach, and at the same time we build the infrastructure, and thereby beaches have been recognized. It's a very good appreciation of India's efforts. भारत अब 50 ब्लू फ्लैग देशों के समूह में शामिल है। अगले 5 वर्षों में देश में 100 ऐसे समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग सम्मान प्राप्त करने की योजना बनाई जा रही है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों के लिए दिए जाने वाले विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी पुरस्कारों में से एक है। ब्लू फ्लैग के लिए क्वालिफाई करने के लिए पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा और सुगमता के अनेक मानदंड पूरे करने होते हैं।
भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने सिर्फ 2 साल के समय में ये उपलब्धि हासिल की है। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई अन्य एशियाई देश हैं जिन्हें 2 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है, और वो भी लगभग 5 से 6 बरस में। इस समय सबसे ज्यादा स्पेन के 566 तट ब्लू फ्लैग सूची में शामिल हैं। वहीं ग्रीस के 515 और फ्रांस के 395 तटों को ये प्रतिष्ठित दर्जा हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाना देशवासियों के लिए गौरव का क्षण रहा। आइए एक नजर डालते हैं समुद्र तटों की विशेषताओं पर। भारत के 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू फ्लैग दिया गया है। इसके लिए 4 प्रमुख आधारों पर आकलन किया जाता है, जिनमें पर्यावरण, शिक्षा, सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों पर संरक्षण, सुरक्षा और सेवा शामिल है। चार मेजर क्राइटेरिया को 33 पूरी क्राइटेरिया में बांटा गया है, उसमें पॉइंट्स देती है। ये जो 4 मेजर क्राइटेरिया है, ये है पर्यावरण की शिक्षा और उसकी सूचना, देन आपका पानी की क्वालिटी और आपका जो पर्यावरण का जो ओवरऑल मैनेजमेंट और उसका कंजर्वेशन और सुरक्षा और क्या क्या सुविधाएं बीच में मिल रही हैं। तो इसके बेसिस पे और भारत जो है वो इसको जीत के अभी पहले 50 देशों में आ गया है और इसके 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग मिल गया है। देश के जिन 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दर्जा दिया गया है, उसमें गुजरात का शिवराजपुर तट शामिल है। द्वारका से करीब 11 किलोमीटर दूर शिवराजपुर तट हमेशा से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। सभी सुविधाओं से लैस इस तट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा हासिल है। यहाँ बोटिंग, स्कूबा डाइविंग और हॉर्स राइडिंग समेत कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिवराजपुर तट पर सफेद रेत और स्वच्छ नीला पानी यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इस समुद्री तट से कुछ दूरी पर स्कूबा डाइविंग की भी सुविधा उपलब्ध है। घोगला तट। दीव के मुख्य शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह रेतीला समुद्र तट जिले में स्थित सभी समुद्री तटों में से सबसे बड़ा, सुंदर और शानदार है। तट की सुनहरी रेत सूरज की रोशनी में एक सम्मोहक दृश्य दिखाती है। यह समुद्र तट कई रोमांचक गतिविधियों जैसे तैराकी, पैरासेलिंग, सर्फिंग और पानी के अन्य रोमांचकारी खेलों के लिए आदर्श स्थान है। जो पर्यटक वाटर गेम्स के दीवाने हैं, वो यहाँ आकर इन खेलों का पूरा लुत्फ उठाते हैं।
प्रकृति की गोद में शांत, एकांत और सौहार्द से समय गुजारने की ख्वाहिश रखने वाले पर्यटकों के लिए दीव का घोगला तट बेहतरीन है। तट से मछली पकड़ने वाले गांव, गिरजाघरों और किलों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। पर्यटकों के लिए यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी वजह से सैलानी दीव की हसीन यादों को अपने साथ समेटकर ले जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू फ्लैग पाने वाले तटों में कर्नाटक के कासरगोड और पदुबिद्री समुद्र तट भी शामिल हैं। इन समुद्री तटों पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और दिव्यांगों के लिए अनुकूल उपकरण हैं, जो उन्हें समुद्री जल, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, नहाने की सुविधा और पार्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं। केरल के कप्पड़ तट का ऐतिहासिक महत्व है। इस तट पर लगभग 500 बरस पहले 1498 में वास्को डी गामा ने कदम रखा था। पहाड़ और चट्टानें इसके आकर्षण में इजाफा करते हैं। समय समय पर यहाँ प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। ये तट खूबसूरत और मनमोहक आबोहवा से पर्यटकों का मनोरंजन करता है, इसलिए ये सैलानियों के बीच खासा लोकप्रिय है। पर्यटक यहाँ बोटिंग और जेट स्की जैसे रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद उठा सकते हैं। विशाखापट्टनम के सबसे बेहतरीन समुद्र तटों में से एक ऋषिकोंडा बीच की सुनहरी रेत के कालीन पर नीले रंग का पानी अटखेलियां करता हुआ प्रतीत होता है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच ये क्षेत्र पर्यटकों को सुखद अनुभव प्रदान करता है। ये तट तैराकी, वाटर स्कीइंग और विंड सर्फिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। जब समुद्र के किनारे ठंडी हवाएं शरीर को स्पर्श करती हैं, तो ये अनुभव सैलानियों को तरोताजा कर देता है। ओडिशा में पुरी का गोल्डन तट बंगाल की खाड़ी के किनारे पुरी शहर का एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। और इसे तैराकी के लिए आदर्श और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटों में से एक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की नगरी में स्थित ये समुद्री तट धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है और यहाँ बिखरी सुनहरी रेत, जगमगाता साफ पानी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के लुभावने दृश्य इस समुद्र तट को आकर्षक बनाते हैं। पुरी पवित्र बेलाभूमि को अंतरराष्ट्रीय बेलाभूमि मान्यता जो ब्लू फ्लैग बीच कह जाए सेटा मिली से मु समस्त को हृदय शुभेच्छा जनाऊँगी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन जनाऊँगी। आमर यही बीच मान्यता बेलाभूमि ब्लू फ्लैग मान्यता जो जो सहयोग देइछंती जे माने विशेषकर मोर पुरी वासी और मोर टीम राइट फ्रॉम मो बीच कैंपेन रु नहीं करी से मु बहुत बहुत कृतज्ञ और एटा को मेंटेन करिबा दिगरे आपण समस्तंकर कंटिन्यूड सहयोग मिलिबो। पुरी के गोल्डन तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकारी भी सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से पुरी गोल्डन तट को सम्मानित होने पर सुदर्शन पटनायक ने खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। पुरी का गोल्डन बीच है, उसको सिलेक्ट किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा जो बीचेस है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्लीन रख सकते हैं और उसके साथ पर्यटन को भी और बढ़ावा दे सकते हैं। अंडमान निकोबार का राधानगर समुद्र तट विदेशी सैलानियों की पहली पसंद माना जाता है। राधानगर तट एशिया का दूसरा सबसे लंबा और मशहूर तट है। दो किलोमीटर लंबे और औसतन 30 से 40 मीटर चौड़े राधानगर तट को टाइम मैगजीन ने एक सर्वे में एशिया का सबसे बेहतरीन समुद्र तट करार दिया है। कैंपिंग सुविधा वाले राधानगर तट के पवित्र अछूते तट अत्यंत सुंदर हैं और सभी प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। राधानगर तट पर उजली रेत, लंबे पेड़ और सामने से लगातार आती समुद्र की लहरें ऐसा नजारा बनाती हैं कि आप उसमें डूबे बिना नहीं रह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने के बाद देश के 8 समुद्र तट अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गए हैं। अब देशी विदेशी सैलानी इन समुद्री किनारों का लुत्फ और बेहतर ढंग से उठा सकेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने देश में ब्लू फ्लैग बीच के मानकों के मुताबिक समुद्री तटों को विकसित करने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो दिसंबर 2017 में शुरू कर दिया था। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के मानदंडों के अनुकूल समुद्री तट तैयार करने की मुहिम दिसंबर 2017 में शुरू हुई, जो समय से पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। परियोजना के 2 अहम मकसद में पहला, भारत में लगातार गंदगी और प्रदूषण के शिकार होते समुद्र तटों को इस समस्या से निजात दिलाकर इन्हें बेहतर करना, और दूसरा, सतत विकास और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाकर भारत में इको फ्रेंडली पर्यटन विकसित करना रहा। Ecotourism will grow now because I think I have been in Goa. People are coming in large numbers, so tourism is back, and ecotourism is also welcome. We will have more ecotourism facilities in days to come because in forest areas, in other areas also, we will encourage ecotourism. भारत के समुद्री तटों को विकसित करने की जिम्मेदारी पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट संभालती है। ये संस्था ब्लू फ्लैग प्रमाणन के मानदंडों के मुताबिक काम करती है। भारत ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन के तहत इको लेबल बीम्स यानी बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज को भी लॉन्च किया है। ये परियोजना ICZM की कई अन्य परियोजनाओं में से एक है। बीम्स ने 10 बीचों के लिए एक कार्यक्रम बनाया। वो कार्यक्रम ये बनाया कि प्रोजेक्ट क्या होगा, कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे जो वहाँ किए जाएंगे जो ब्लू फ्लैग स्टैंडर्ड को मीट करेंगे। जब ये कार्यक्रम बन गया उसके बाद काम शुरू हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ बनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी ने काम शुरू किया, और जब ये काम पूरा हुआ फिर हम लोगों ने एक भारत में बेस्ड जूरी की स्थापना की जिसमें क्रेडिबल नाम थे, और उस जूरी ने पूरे प्रोसेस को एग्जामिन किया और रेकमेंड किया। उस रिकमेंडेशन के बाद ये डेनमार्क गया और फिर वहाँ से ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। बीम्स कार्यक्रम का उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्र के जल को प्रदूषित होने से बचाना, तटों पर समस्त सुविधाओं का सतत विकास करना, तटीय इको व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करने के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और अन्य भागीदारों के बीच स्वच्छता और वहां आने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का तटीय पर्यावरण और नियमों के मुताबिक पालन सुनिश्चित करने को प्रेरित करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रकृति के साथ तटीय मनोरंजन का विकास करना है। जलवायु परिवर्तन और जो SDG गोल्स हैं, इसका ये अभिन्न अंग है। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख अंग है समुद्र तट। हम लोग तरह तरह की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं। भारत के पास 7,000 किलोमीटर से अधिक समुद्री तट है, उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा सहायक होगा जलवायु परिवर्तन के गोल्स को मीट करने में। देखिए, आप हमें आए दिन देखते हैं कि समुद्र के तट पे जो जीव जंतु हैं उनका नुकसान हो रहा है, जो
मरीन लिटर प्लास्टिक से और अन्य चीज़ों से हो रहा है, तो यदि हम इस तरह के कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन को बल मिलेगा और उसमें आपको अधिक उत्साह मिलेगा। और एसडीजी के गोल्स का जहाँ तक सवाल है, ये तो उससे अलाइंड है ही, ये उसका अभिन्न अंग रहा है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तट को 33 पर्यावरण और पर्यटन संबंधी मानदंडों पर खरा उतरना होता है। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। ब्लू फ्लैग किसी भी समुद्री तट यानी बीच को दिया जाने वाला एक खास किस्म का प्रमाण पत्र होता है, जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। संगठन का मकसद पर्यावरणीय जागरूकता के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समुद्र तटों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को पेरिस से शुरू किया गया था और लगभग 2 साल के भीतर ही यूरोप के करीब सारे समुद्र तटों को इस तमगे से नवाजा गया। अब देश के भी कई और समुद्र तटों को इससे नवाजा जाना है। दुनिया के समुद्री तट हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हर साल बड़े पैमाने पर लोग ऐसी जगहों पर घूमने आते हैं, समुद्र किनारे मौज मस्ती करते हैं। इंसान और दूसरे जीव जंतुओं का जीवन महासागरों पर निर्भर है। आधुनिकता के इस दौर में महासागरों में तेजी से प्रदूषण फैल रहा है और समुद्र पर आश्रित लाखों जीवों के जीवन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। दुनिया भर में महासागरों में इस समय कई मीट्रिक टन कचरा तैर रहा है। समुद्री किनारों, उनकी सतहों और जमीन पर जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, उसमें 60 से 90% हिस्सा प्लास्टिक का होता है। परिणाम स्वरूप 800 से भी ज्यादा समुद्री प्रजातियों के वजूद के लिए बड़ा खतरा है। इनमें से 15 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। मछलियों के सेवन से इंसानों के शरीर में भी प्लास्टिक के कण पहुंचते हैं, जो आगे चलकर हानिकारक साबित होते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान प्लास्टिक के बारीक कणों और सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को फेंके जाने से यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। प्लास्टिक प्रदूषण बड़ी समस्या है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक की समस्या उससे भी कहीं ज्यादा भयानक। एक अनुमान के मुताबिक समुद्री तल पर करीब 1.4 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2017 में स्वच्छ समुद्र अभियान शुरू किया, जिसके तहत सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और उसके बारीक कणों से निपटने के लिए विश्व स्तर पर मुहिम शुरू करने का आह्वान किया गया। समुद्री जीवों को प्लास्टिक से बचाने के लिए दुनिया के तमाम संगठन प्रयासरत हैं। समुद्र तटों और बंदरगाहों के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम भी इसी कड़ी का हिस्सा है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की ओर से चलाया जाता है। ये 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1987 से यूरोप में लागू किया गया। So this is something we brought to the country and I'm very proud of that. Additionally, because of the blue flag criteria and the bathing water quality requests we had, a lot of municipalities had to look at their sewage system and invest in that to make sure that the water would be safe. So I think that's one of the greatest achievements of Blue Flag, along others of course, but I think that's a good example. कार्यक्रम के जरिए समुद्र तट को प्लास्टिक मुक्त, गंदगी मुक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से लैस करने, सैलानियों के लिए साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने और समुद्र तट के आसपास पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन की सुविधाओं से लैस करना होता है। It was heavily supported by the EU from the start in 1987 because the EU 9 years or 11 years before had the Bathing Water Directive, which was not implemented by the countries. And the EU saw the blue flag as the stick and the carrot at the same time to implement this Bathing Water Directive. So the EU supported very, very much. किसी भी देश के समुद्री तट को ये सर्टिफिकेट के लिए आधार निर्धारित किए गए हैं।
ऐसे लगभग 33 स्टैंडर्ड हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के बेहतरीन समुद्र तटों पर आधारित ये था हमारा खास कार्यक्रम। दीजिए इजाजत, नमस्कार।